ओम साई राम। आज मैं आपको बाबा का एक ऐसा चमत्कार बताऊंगी जो ये एक सच्ची घटना थी और ये शिरडी में हुई थी। तो आप लोग बाबा की वीडियो देख रहे हो और उनके चमत्कार सुन भी रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करो प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि बाबा के बहुत सारे चमत्कार और बाबा की बहुत सारी बातें आप तक मैं आपको पहुंचा सकूं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ये वीडियो को पूरी देखना क्योंकि लास्ट तक इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो एक बार की बात है, एक औरत को बड़ा मन था कि मैं बाबा को प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ चढ़ा के आऊँ। तो एक दिन वो सुबह सुबह बैठी हुई थी घर में, उसने सोचा कि मैं क्या करूँ। तो उसके पास क्या था कि 2 रोटियाँ थी और वो 2 रोटियाँ उसके शाम तक के खाने की थी, उसके बच्चों के लिए थी कि एक रोटी बच्चे को दूंगी और एक रोटी मैं खाऊंगी। तो उसके पास ना तो आटा था ना घर में कुछ था। वो 2 रोटियां बनाकर बाबा के पास ले गई। उसने सोचा कि 2 रोटियां ही हैं तो मैं बाबा को दूंगी, बाबा मुझ पर दया करेंगे और मुझको ये रोटी प्रसाद के रूप में वापस कर देंगे। अब वो गई तो उसने बाबा को मत्था टेका और बाबा को वो 2 रोटी प्रसाद में दे दी। उस बाबा ने प्रसाद लिया और बाबा ने देखा कि मुझे ये रोटियां मिल गई हैं। उन्होंने बाबा ने उसके 4-5 टुकड़े करके सबको बांट दी जो वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने सबने रोटी को प्रसाद के रूप में लिया। अब वो महिला देखने लग गई कि मुझे तो बाबा ने रोटी वापस करी नहीं। तो वो बेचारी उदास होकर घर वापस जाने लग गई और मन में सोचने लग गई अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी, यही 2 रोटियां थी मेरे पास। तो जब वो घर पहुंची तो वो क्या देखती है कि उसकी थाली में इतनी रोटियां पड़ी हैं कि उसने अपने बच्चों का पेट भर के भी खाना खिलाया और अगले दिन के लिए उसके पास उसी प्लेट में रोटियां भी पड़ी हुई थी। तो कहते हैं ना कि अगर आपने बाबा को सच्चे मन और श्रद्धा से कुछ अर्पण किया है तो बाबा उसको दुगना करके आपके पास भेजते हैं। तो कभी भी मत घबराइए कि अगर आपको कुछ किसी को चढ़ाना है, चाहे भगवान कोई भी हो, अगर आप सच्चे मन से उसको चढ़ाते हो प्रसाद को, या तो आपको वो दुगना होके मिलता है या उसका फल कहीं ना कहीं आपको अच्छे रूप में मिलता है। तो कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि नहीं नहीं हमने क्या करना, इतना पैसा लग जाएगा। कभी भी कोशिश करना कि अगर आप लोगों की कभी सैलरी आती है तो उसको प्रसाद बनाकर पहली सैलरी में से जो भी आपको लगता है कि मैं 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये जो भी मैं खर्च कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ज़रूर अगर आप बाबा को मानते हो तो बाबा को या किसी भी भगवान को मानते हो उनके नाम का आप ज़रूर प्रसाद चढ़ाया करो। तो ऐसी ही कुछ बातें बाबा की बहुत सारी हैं मेरे पास। तो अभी जैसे ही मैंने शेयर किया, तो एक बार की बात है कि मैं भी शिरडी में गई थी जब शुरू शुरू में। तो मैं किसी को जानती नहीं थी क्योंकि होता है कि हम लोग पहली बार गए, दूसरी बार गए तो समझ में नहीं आता कहाँ जाएं क्या करें। तो मेरे को बाबा के बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था। पर एक आदमी जो था, हम अगर हम सुबह आरती में बैठते थे तो हमारे सामने बैठा मिलता था, अगर हम लंगर में जाते थे तो हमारे साथ में लंगर में होता था। तो मैं बार बार उसको नोटिस करी थी कि ये हर जगह पे मिलता है, तो अपनी फैमिली में। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि वो हर जगह पे मिल रहा है, दिख रहा है, तो एक बार ही ऐसे ही बैठे हुए थे मंदिर बाबा के मुख दर्शन के पास, वहाँ बैठ के प्रार्थना कर रहे थे और आराम से बगीचे में बैठे हुए थे। तो वो भी वहीं पर ही फिर बैठा मिला। तो मैंने उससे ओम साई राम करके बात की कि आप यहाँ पहली बार आए हो। तो उसने मुझसे पूछा कि हाँ आप लोग पहली बार दूसरी बार आए हो क्या। मैंने कहा हाँ हमारा दूसरी बार का है ये बाबा के दर्शन। तो कहता है आपने फिर साईं सचित्र पढ़ी। मैंने कहा नहीं, साईं सचित्र के बारे में मुझे नहीं पता था कि साईं सचित्र क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा मैंने कहा मुझे नहीं पता बाबा की साईं सचित्र कहाँ है और कहाँ मिलती है और क्या है उसके अंदर। तो उसने मुझसे पैसे मांगे कि आप मुझे 100 रुपये दो और नहीं 20 रुपये दो। 100 रुपये का नोट तो मेरे पास था। तो उसने कहा कि आप मुझे 20 रुपये दो, मैं आपको साईं सचित्र ला के देता हूँ। तो मुझे लगा अनजान लोग हैं, क्या पता वैसे ही वो 20 रुपये मांग रहा हो, उसने कुछ खाना पीना खाना होगा। मैंने जेब में से 100 रुपये निकाले और मैंने उसको दे दिए हैं। तो उसने कहा आप यहीं बैठना, मैं अभी 5 मिनट में आया। तो हम फैमिली में बात करने लगे कि नहीं मुझे नहीं लगता कि ये आएगा या इसने पैसे लेने होंगे इसलिए ये हमारे साथ में चल रहा है, बैठ रहा है। तो फिर क्या हुआ कि जब वो पैसे लेके चला गया तो हम 5 मिनट तक वेट करते रहे। 5-10 मिनट के बाद वो आया और सच में वो साईं सचित्र हाथ में लेके आया और 20 रुपये के बाद उसने मुझे 80 रुपीज़ रिटर्न भी करे। तो मैं सोच रही कि भाई इसको क्या ज़रूरत थी कि मुझे साईं सचित्र देने की, और इसको क्या मतलब था कि वो लेके भी ख़रीद के आया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कहाँ पे मिलती है क्या था। हम बाबा के बगीचे में बैठे हुए थे। उसने मुझे साईं सचित्र दी और बोला कि आप इसको डेली एक बार ज़रूर पढ़ना।
इसमें इतने अध्याय हैं और ये अध्याय आपको डेली एक पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैंने वो साईं सचित्र को मत्थे से लगाया कि बाबा का आज मुझे ये आशीर्वाद मिला है, और मैं उसको आशीर्वाद समझ के अपने घर लेके आई और मैंने मंदिर में रखा। मंदिर में रखने के बाद मैंने अगले दिन से उसको अध्याय को पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैंने जब अध्याय पढ़े, बाबा के बारे में जाना, बाबा के बहुत सारे उसमें चमत्कार देखे, सुने, पढ़े कि भाई कहाँ से बाबा आए थे, कब कब बाबा ने वहाँ पे गुरुस्थान में पूजा की थी, उस साईं सचित्र में सब कुछ लिखा हुआ है। तो अगर कभी भी आपको बाबा के बारे में सब कुछ जानना हो तो साईं सचित्र ज़रूर पढ़ना। ये मैं पर्सनल आपसे निवेदन करूँगी कि बाबा की पूरी जीवनी साईं सचित्र में लिखी हुई है। और उसके बाद 16वां अध्याय है, जिसमें आपको अगर कभी भी कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, कोई भी संकट हो, उस साईं सचित्र में आप अगर 15वां अध्याय पढ़ते हो तो 15वां अध्याय जो है 2 छिपकलियों के मिलन का है, जिसमें बाबा ने एक मिलन करा के हमारे दुखों की समाप्ति लिखी है। तो कभी भी आपको कुछ भी संकट परेशानी हो, उस अध्याय को ज़रूर पढ़ना, 15वां अध्याय। अब हम लेके आए, हमने वो साईं सचित्र पढ़ी मैंने, और मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। मैं बाबा के बारे में इतना जान गई कि जैसे तो मैं तो मानती तो थी, पर एक मानना और एक जानना किसी के बारे में तो वो बहुत अलग होता है। तो जब मैं जानी तो मुझे पता चला कि हाँ बाबा क्या थे, और कितने उनके मतलब इतने अच्छे संत थे, वो इतने अच्छे गुरु थे कि उस साईं सचित्र में उनके बारे में लिखा है कि वो अपने शरीर के पार्ट को धो के सुखा के भी रखते थे। तो इतना मन मेरा शांत हो उस अध्याय को पढ़ने का। मेरी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम थी ना, जो मैं सोचती थी, समझती थी कि क्या मुझे कभी ज्ञान मिलेगा, क्या मुझे कभी एक मार्गदर्शन मिलेगा कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो उस हिसाब से फिर बाबा की वो साईं सचित्र मैंने पढ़ी, मत्था टेका, और मैं आज मुझे 20-22 साल हो गए, वो साईं सचित्र आज भी मेरे पास वैसे ही है। और मैं ये सोचती हूँ कि मुझे उस आदमी ने क्यों दी थी, क्या रीज़न था, क्या कारण था, मुझे कभी कुछ समझ नहीं आया। पर हाँ, उसने दी थी तो मुझे ऐसा लगा कि खुद बाबा ने मुझ तक ये पहुँचाई है कि आप एक बार इस साईं सचित्र को ज़रूर पढ़ो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था साईं सचित्र पढ़ के। अगर आप लोगों ने भी कभी नहीं पढ़ी है या आप पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर साईं सचित्र पढ़ना। और साईं सचित्र का एक नियम है, अगर आप बहुत बड़ी कोई भी मन्नत मनोकामना पूरी करना चाहते हो अपनी लाइफ की, तो आपको साईं सचित्र बुधवार से शुरू करनी है और वीरवार तक उसके सारे अध्याय पढ़ने हैं आपको। चाहे वो 1 घंटा पढ़ना हो, चाहे वो आप 2 घंटे पढ़ो, वो आपकी इच्छा है। आप दो अध्याय पढ़ो, 4 अध्याय पढ़ो, पर उसको अगले थर्सडे तक आपको ख़त्म करनी है। आप देखना बाबा आपके लिए उस टाइम में ऐसे आपके रास्तों को खोलेंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो साईं सचित्र जैसे ही हम गीता का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, पढ़ते हैं, वैसे ही हम लोग साईं सचित्र का करते हैं। तो जो साईं भक्त हैं उन्हें साईं सचित्र का पता होगा कि वो हमारे लिए क्या है, क्या मान्यता रखती है। तो सारे उस साईं सचित्र के नाम का आज मुझे ओम साईं राम ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में आप ओम साईं राम लिखते रहिए, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट और बाबा की बातों को सुन रहे हो। क्योंकि अभी किसी ने मुझे लिखा था कि आवाज़ सही से नहीं आ रही, पर मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। तो मुझे लगता है अब इसमें आवाज़ भी अच्छी आएगी और आपको चीज़ भी समझ में आएगी। तो प्लीज़ आप ओम साईं राम ज़रूर लिखो, ताकि हम लोग कनेक्ट रहें। और बाबा के दर्शन की बातें बहुत सारी हैं मेरे पास, छोटी छोटी बातें छोटे छोटे टाइम के लिए मैं अपलोड करती रहूँगी, आप लोग सुनते रहिए। और कहते हैं ना कि कई बारी हम लोग बाबा का सत्संग जब शेयर करते हैं ना, तो हमारे भी दुख कटते हैं। तो अगर आप उसको सुनते हो और ध्यान से, मन से उसमें ओम साईं राम लिखते हो, तो आपके दुख संकट भी ज़रूर दूर होंगे। ये बाबा का आशीर्वाद आप सभी के साथ है, और बाबा का आशीर्वाद सबके साथ रहेगा। तो बोलो ओम साईं राम।